हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। तीन मेजर स्टॉक के बारे में हम Q2 का रिजल्ट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कैसा रहा रिजल्ट, क्या कल के दिन रॉकेट बन सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सारी चीज़ों को यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। पहला जो स्टॉक रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगा, जिसके नाम सेल से जानते हैं। देन हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक कोचिंग शिपयार्ड का Q2 का रिजल्ट आ चुका है, इसको भी चेकआउट करेंगे। देन हम बात करेंगे NHPC लिमिटेड के बारे में। यस, इन तीनों सरकारी कंपनियों के बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, कैसा रहा रिजल्ट। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। तीन मेजर वीडियो अपडेट कर दिया है, इसमें से RVNL का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, प्लीज चेकआउट कर लेना। आप फिर बात करें इंडियन होटल्स की, एयरकॉन की, एस्ट्रल का भी रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। चाहो तो लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्टील अथॉरिटी की बात कर लेते हैं तो फटाफट इसको देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, करोड़ में फिगर है, फटाफट चेक कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट। टोटल इनकम सबसे पहला पैरामीटर देखेंगे तो 29,858 का कितना हो गया, 24,842। मतलब ईयरली क्या है, रेवेन्यू में, इनकम में डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो ईयर ऑन ईयर जो लॉन्ग टर्म का जो प्लान करते हैं उनके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं है फर्स्ट पैरामीटर के हिसाब से। और सेकंड पैरामीटर से कह सकते हो फ्लैटिश परफॉर्मेंस देते हुए हमें मिल रहा है। अब इतना कमाने के लिए खर्चे भी होंगे। तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 27,768 का कितना हो गया, 2382। खर्चे उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बात कर ले अगर टोटल क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी खर्चे जो है ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए आप देख सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद जो है हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जिसको पैट भी कहते हैं। तो PBT की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर उसे कंसीडर करेंगे तो 1769 का कितना हो गया, 1173। ईयरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए अच्छा खासा दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर में इंक्रीज है, 98 का 1173 है, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टरली अच्छा है लेकिन ईयरली, क्योंकि सरकारी कंपनी में बड़े प्लेयर्स ईयर ऑन ईयर को कंपैरिजन करते हैं, अच्छा रिजल्ट यहां तक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो इतना कमाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है इसको प्रॉफिट फॉर द पीरियड करते हैं। 9th नंबर कॉलम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1305 पिछले साल था, अभी कितना आ गया 897। बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वार्टरली बेसिस पे ठीक है, ईयरली बेसिस पे पिटाई होते हुए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यही चीज EPS में भी रिफ्लेक्ट होगा, अर्निंग पर शेयर जिसे कहते हैं। जो बेसिक रहता है वो 3.16 का कितना हो गया, 2.17। ईयरली डाउनफॉल है, क्वार्टरली हायर साइड में होते हुए हमें मिल रहा है। फटाफट देख लेते हैं क्या रहा इसका मार्केट का एक्सपेक्टेशन। तो प्रॉफिट शार्पली फॉल हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आपने क्लियर देखा है। बट रेवेन्यू जिस तरह से डाउन हुआ है ये एक बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, जो कि कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग भी इस स्टॉक में लेने वाला है। मार्जिन ही नैरो हो चुका है, नेट प्रॉफिट भी लगभग 31% डाउन हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक है अलर्ट मोड पे आप हो जाना। चलो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम बात करने वाले कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। कमाल का ये कंपनी है, मोस्ट अवेटेड इसका रिजल्ट रहता है। इसके पीछे का रीजन है, हालांकि मासडॉक का कमाल का रिजल्ट आया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा रिजल्ट है। इसका देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट, फिर हम कल का दिन देखें कल क्या रॉकेट बनता है या टॉप लेवल से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगी। 51% पहले, मतलब 50% के आसपास ये क्रैश हो चुका है। फटाफट हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, इसको भी हम बता देते हैं। डिविडेंड को क्वार्टर एक्शन में क्यों कहते हैं, देखो डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड ऑफ 4 रुपए, 4 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि एक्स डेट 20 तारीख से पहले, 20 नवंबर से पहले अगर आपके पास रहेगा तो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब फटाफट देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा। 18th नंबर पेज पे आ जाएंगे, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसमें अगर कंसीडर करें इन लैक्स में फिगर है। ठीक है, कंसोलिडेटेड है, इन लैक्स में, करोड़ में नहीं है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 का कितना हो गया, 1244। तो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर जो जंप हुआ है बहुत शानदार जंप हुआ है, एंड क्वार्टर भी जंप हुआ है, जो कि 5 स्टार रिजल्ट यहाँ फर्स्ट पैरामीटर को आप कंसीडर
कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। इतना कमाने के लिए खर्चे भी दबा के करने होते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं खर्चे कितने हैं। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, 84,903 का कितना हो गया, 98,091। तो ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब निकाल लेते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये 5th नंबर कॉलम की हम बात कर रहे हैं। तो 25,137 का कितना हो गया, 26,342। मतलब ईयर ऑन ईयर जो है शानदार प्रॉफिट में जंप होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप होते हुए हमें मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो सारे टैक्सेस देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है वो देख लेते हैं। तो 181 का कितना गया, 188। तो ईयर ऑन ईयर शानदार जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए हमें मिल रहा है। तो रिजल्ट एज कंपेयर टू पीबीटी, इनकम, दोनों के पैरामीटर में शानदार यहां पे दिखा रहा है। अब देखने की बात है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन में क्या रिएक्शन कल के दिन मिलता है। रिजल्ट बात करें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अच्छा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ईपीएस को भी हम चेकआउट कर लेते हैं, जो अर्निंग पर शेयर होता है। तो 6.90 कितना हो गया, 7.18। ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए हमें मिल रहा है, जो कि 5 स्टार बात है। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है, स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है, बात करें आप मार्केट एक्सपेक्टेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताते हुए मिल जाऊंगा। ठीक है, एनएचपीसी की बात कर लेते हैं। तो एनएचपीसी की अगर हम बात कर ले, ये भी सभी के रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि इसका भी स्टॉक जो है टॉप लेवल से ये भी करेक्शंस में आ चुका है। बट जिस बिजनेस में काम करती है वो कमाल का बिजनेस है। फटाफट देख लेते हैं कैसा रहा इनका रिजल्ट। तो फटाफट अगर देखेंगे तो हाँ, करोड़ में फिगर है इनका। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर होता है किस में फिगर है, करोड़ में फिगर है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हम देख रहे हैं, चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर की इनकम की बात करें, 313 का कितना हो गया, 340। मतलब ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे इनकम के पैरामीटर में शानदार जंप होते हुए हमें मिल रहा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, 1573, 1831। ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़ गए हैं, खर्चे इन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 7th नंबर पैरामीटर देखना, 1540 का 1571। तो स्लाइटली जंप होते हुए दिख रहा है, कोई मैसिव जंप नहीं है। हाँ, क्वार्टरली बेसिस में जंप इनका अच्छा मिल रहा है प्रॉफिट पीबीटी की अगर हम बात करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सारे टैक्सेस देने के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आता है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1693 का कितना आ गया, 1069। तो ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट डाउन हो गया है। इनकम अच्छा है बट एक्सपेंस खर्चे बढ़ गए हैं, एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी इनका डाउनफॉल होते हुए हमें दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका Q2 का जो मार्केट का एस्टिमेशन था वो मिस किया कि नहीं। तो सबसे पहले एनएचपीसी का जो प्रॉफिट था वो जो है 37% डाउन है, और मार्केट का एस्टिमेशन को मिस आउट कर दिया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। मिस आउट करता है तो क्या होता है, अभी करंट मार्केट क्या है, डाउनफॉल में है, तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा शार्पली होते हुए मिल जाए। ठीक है, रेवेन्यू की बात कर ले, रेवेन्यू में ठीक है, रेवेन्यू में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात टेंशन है नेट प्रॉफिट की, 37% का डाउन है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आते हुए हमें मिला है। ठीक है, तो कल के दिन थोड़ा सा रडार पे रखना है इस स्टॉक को, अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे बढ़िया रिजल्ट किसका रहा। अगर सबसे बढ़िया रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बढ़िया जो रिजल्ट हुआ जिसका मैं पब्लिश कर चुका हूं वो है हमारा इंडियन होटल। कमाल का रिजल्ट दिया उन्होंने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आरवीएनएल, आयरकॉन या फिर बात करें एस्ट्रल, अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, इनकी पिटाई होते हुए मिल जाएगी। सेल्स की भी आप देख सकते हो पिटाई हो सकती है। कोचिंग शिपयार्ड का मार्केट का एस्टिमेशन अगर आता है तो मैं आपको पब्लिश जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलो फटाफट देख लेना। उसके अलावा कल के दिन फिर मॉर्निंग सेशन में मिलते हैं कि कैसा रहेगा कल का मार्केट। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।